पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज का दिन भी प्रभु सूम के जरिए हमें आपके चरणों में आने के लिए प्रभु हमें इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सभी को परमेश्वर आशीष करे। प्रार्थना से हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज 10वां मन दुलिन होने वाला सभा का 10वां नाम यही है, परमेश्वर का बेड। परमेश्वर का बेड, ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം. ഹല്ലേലൂയ. तो उसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यशायाह प्रवचन 40वां अध्याय, यशायाह 40 का 11 पढ़ेंगे। ഒരു ഇടയനെ പോലെ അവൻ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുകയും കുഞ്ഞാടുകളെ ഭുജത്തിലെടുത്ത് മാർവിടത്തിൽ ചേർത്ത് വഹിക്കുകയും തള്ള പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ആട്ടിൻകൂട്ടത്തില് अनेक तरह आड़ुगलुंड। हालेलुया। प्रभु का बेड बकरियों के बीच में छोटा बेड भी है, बड़ा बेड भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, पुरुष बेड भी है, स्त्री बेड भी है, डिलीवरी किया हुआ बेड भी है, पेट में बच्चे को लेकर घूमने वाला बेड भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को एक ही तरीके से नहीं चलाता है। हालेलुया। सभी को अपना अपना हिसाब से जैसा लोगों का जरूरत है, नहीं तो बेड का क्या जरूरत है उसी हिसाब से परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर है। उधर क्या लिखा है हिंदी में पढ़िए, यशायाह प्रवचन 40 का 11 पढ़िए। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वो भेड़ों को बच्चे को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो अपने परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। कितना प्यार भरा और कितना अपने को संभालने वाला परमेश्वर है, ये अपने को उधर से मालूम पड़ता है। उनका भेड़ का क्या अवस्था है वो जानकर हमें चलाता है। हालेलुया। वो दूसरा एक वचन में परमेश्वर लिखा है, मैं जानता है तुम्हारा अवस्था, मैं जानता है तुम लोग धूल है, तुम लोग भूल समान है, तुम लोग ये अब भी उग कर आया हुआ एक छोटा सा झाड़ समान है, मगर वो एक एक चीज को कैसा धूप मांगते है, कैसा पानी मांगते है, ये सब परमेश्वर जानते हुए हमें आगे बढ़ाता है। छोटा प्लांट के ऊपर बहुत पानी बरसाएगा तो वो तो पूरा नाश हो जाएगा। हालेलुया। बड़ा झाड़ को थोड़ा सा पानी देने से वो रहेगा नहीं। हालेलुया। तो जो हरेक का हिसाब से देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो ये परमेश्वर कितना प्यारा है करके अपने को चिंता करना मांगते हैं। अपना परमेश्वर कितना अच्छी तरह से हरेक को, अभी देखो जो व्यक्ति थोड़ा गरीब है उसको कोड़ी रुपया देगा तो उसको वो तो कैसा हैंडल करेगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा 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 करके उसको देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कोड़ी का मीनिंग मालूम नहीं है तो उसको कोड़ी रुपया दे के कुछ फायदा नहीं है करके आप परमेश्वर को मालूम है। इसके लिए अपने अपना ताकत के अनुसार परमेश्वर अपने को देते रहेगा, अपना जरूरत के अनुसार
हमें देते रहेगा। अपना अपना वो हैंडल करने का योग्यता के अनुसार, नहीं तो बुद्धि के अनुसार हमें देते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ ये एक बार उठा के देने वाला परमेश्वर नहीं। इसके लिए इधर मेरे को बहुत अच्छा लगा, उधर लिखा है एक भेड़ को चराने वाला चरवाहे के समान परमेश्वर अपना भेड़ों को चराता लेकर जाता है, चराता है करके लिखा है। और एकदम छोटा बच्चे को क्या करते हैं, वो हाथों में उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, 60 साल हो गया फिर भी कुछ जानकारी नहीं है, तो परमेश्वर बोलते इसको मैं उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर, परमेश्वर 60 साल वाला भी बिना जानकारी से प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मगर जानकारी कुछ नहीं है। फिर भी परमेश्वर क्या सोचते हैं, इसको जानकारी आने तक मैं इसको हाथों में उठा देगा। हालेलुया। छोटा बच्चे को हाथों में उठाते वैसा परमेश्वर का बच्चा जो बढ़ रहे, परमेश्वर में बढ़ रहे, वो बच्चे को परमेश्वर हाथों में संभालता है। हालेलुया। अभी देखो 70 साल में हम रक्षा का अनुभव में, उद्धार का अनुभव में आया तो परमेश्वर के हाथों में एक छोटा बच्चा समान है हम। हालेलुया। तो उद्धार मिला करके वो 70 साल का आदमी है करके परमेश्वर के सामने वो 70 साल वाला नहीं है, क्योंकि अभी उद्धार हो गया है, अभी यीशु में जन्म हो गया है। यीशु में जन्म हो गया तो यीशु में वो छोटा बच्चा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसके लिए हम सोचने का नहीं मैं बड़ा उम्र वाला है करके सोचना नहीं, मैं परमेश्वर के सामने बच्चा है। हालेलुया। मैं दूध पीने वाला बच्चा समान है परमेश्वर के सामने। इसके लिए वो भेड़ों का बीच में से छोटा छोटा बच्चों लोगों को उनके हाथों में उठा लेते करके लिखा है। और वो किधर लगाते हैं, उसका छाती में लगाते करके लिखा है। हालेलुया। वैसा वैसा नहीं उठा के ऐसा पकड़ के नहीं जाएगा, वो एकदम प्यार से छाती में लगा कर लेगा, क्योंकि उसको कोई आँच नहीं आने का। हालेलुया। उसको कैसा भी उठा के लेके जा सकते हैं, मगर परमेश्वर कैसा भी उठाने वाला परमेश्वर नहीं, प्यार से उठाने वाला परमेश्वर है। अपने शरीर से अपना छाती में लगा कर लेकर जाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम अपना परमेश्वर का बच्चा बन गया तो वो जैसा उठाने का है, जैसा संभालने का है, जैसा देने का है, वो सब उनका इच्छा के अनुसार वो करते रहेगा, उनका प्यार में मिलाकर वो करते रहेगा। हालेलुया। कैसा भी करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। उधर लिखा है वो माँ बकरी को कैसा चलाते करके लिखा है, आस्ते से चला के लेके जाएगा, आस्ते से चलाएगा। हालेलुया। ये माँ है, अभी डिलीवरी हो गया है, उसको चलने के लिए थोड़ा दिक्कत है, वो उसको आस्ते से चलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी का हिसाब से हमें हमारे जीवन का बारे में ये बोल रहे, बकरी के बारे में नहीं है। हम परमेश्वर का बकरी है, हम परमेश्वर का बकरी है, हम परमेश्वर का भेड़ है। इसके लिए हमारे बारे में परमेश्वर बोल रही है। तो हम जैसा परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर का बनकर हम जिएगा, उसी हिसाब से प्यार बढ़ते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार बढ़कर हमें छाती में लगा कर लेके जाने का है, तो छाती में उठाने का जैसा प्यारा बनना मांगते हम। हालेलुया,
हम प्यारा बच्चा बनना मांगते हैं। हालेलुया। एकदम खूकड़ चिंता में बैठेगा तो परमेश्वर उठाएगा नहीं। हालेलुया। एकदम शांति से, सौम्यता से परमेश्वर को खुशी देने का जैसा हमारा जीवन जीने का। अपने को मालूम है, छोटा बेकरी का बच्चे के बारे में हमें मालूम है, उसको देखेगा तो जरा उठाने के लिए चिंता आएगा। हालेलुया। उसको देखेगा तो, उसको खेल देखेगा तो उसका वो इधर से भागकर उधर जाएगा, इधर आएगा। उसका खेल देखेगा तो जल्दी उसको उठाने के लिए दिल आता। ऐसा ही परमेश्वर के सामने हम अच्छा खेल दिखाने का, अच्छा खुशी दिखाने का, अच्छा हंसी से उनके सामने पहुंचने का, शांत होकर सौम्यता से, निर्मलता से, पवित्रता से उनके पास आएगा तो उनको बहुत खुशी रहेगा। हालेलुया। आओ बेटी करके आओ उनका छाती में लगा कर रखेगा हमें। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का बेड़ का बीच में हम कैसा है, बहुत बेड़ है। वो बेड़ का बीच में मैं कैसा है, कैसा बनना मांगते। भाग जाने वाला, अनसुनी करने वाला बेड़ भी रहता है। इधर आओ बुलाएगा तो उधर जाने वाला बेड़ भी रहता है, उसको बराबर मार मिलता है। हालेलुया। तो ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ആടായിട്ട് ജീവിക്കും? हालेलुया। मैं कौन सा तरीके से वो भेड़ के बीच में मैं हो, वो बीच में से चुनकर मेरे को हाथों में उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का भेड़ बहुत है, मगर उसमें से हाथों में उठाने का बोलेगा तो हम थोड़ा प्यारा बनना मांगते। നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ എടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ, എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. हालेलुया. എടുത്തൊരു ഉമ്മ തരാനൊക്കത്തുള്ളൂ. हालेलुया. एक पप्पी देने के लिए, उठाकर एक पप्पी देने के लिए ऐसा खुशी आना मांगते परमेश्वर को हमें देखकर। हालेलुया। एस्केल में हमने देखा किसको, एस्केल प्रवचन में 34 का 31 में हमने देखा था। पहले नाम सीखने का समय हमने देखा उधर मनुष्यों को ही भेड़ के रूप से बोल रहे करके हमने पढ़ा था। जरा पढ़िए 34 का 31। तुम तो मेरे भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो। हाँ, तू और मैं चराने वाला भेड़ बकरियां है, मगर तुम मनुष्य है। ഞാൻ നിന്നെ മേയിക്കുന്ന भेड़ बकरियां है, मगर तुम मनुष्य है। हालेलुया। तो मैं ही तुम्हें चराता हूँ, मैं चराता हूँ तो तुम चराने वाला का बातों को अच्छी तरह से सुनना मांगते, अच्छी तरह से वो बातों के हिसाब से हमें जीना मांगते, तभी वो ചർവാഹെ को हमारे ऊपर खुशी आएगा करके उधर लिखा है. ഇവിടെ ദൈവം തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്ന്, എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച്. एक एक बकरियों को कैसा चराता है, कैसा चलाता है, कैसा वो संभालता है करके हमने वो यशायाह प्रवचन 40 का 11 में हमने देखा. യശയ്യാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ 40:11 ദൈവം ഓരോ ബക്കരിയെയും, ഓരോ बकरी को भी, एक एक बकरी को भी संभालता है. हालेलुया. ऐसा नहीं है इधर का चरवाहे की तरह नहीं है. एक एक बकरी को क्या दुख है, क्या खुशी है, क्या जरूरत है, ये सब देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर. ऐसा नहीं है पूरा भेड़ को क्या मांगते करके से सोचने वाला परमेश्वर नहीं है. हमारा परमेश्वर एक एक का जरूरत के हिसाब से हमें संभालता है. इसके लिए हम एक व्यक्ति बैठकर प्रार्थना करेगा तो, रो रो कर प्रार्थना करेगा तो दूसरा दिन परमेश्वर हमें खुशी देते हैं. हालेलुया. हालेलुया.
इसके लिए हमारा हमारा हर एक व्यक्ति का जरूरत, उनका उनका भेड़ बकरी के बीच में हम हो गया तो हमारा एक एक बकरी का हम होने वाला एक एक बकरी का एक एक व्यक्ति का आवश्यकता को जानने वाला, जानकर हमें देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. इसके लिए ഓരോ ആടിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹരേक व्यक्ति को संरक्षण देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. कुഞ്ഞാടിനോട് छोटे बच्चे को कैसा करने का है, बूढ़े को कैसा करने का है, और बहुत जानकारी वाला, बहुत परमेश्वर का ज्ञान लेते हुए जीने वाला को कैसा उससे कैसा व्यवहार करने का है, बिना जानकारी अभी अभी परमेश्वर में आया बच्चे लोगों को कैसा व्यवहार करने का है, ये सब कुछ परमेश्वर को मालूम है. आमीन. हालेलुया. तो 10 साल से 20 साल से परमेश्वर में है, अच्छा जानकार वाला व्यक्ति से कैसा व्यवहार करने का है. आज उतार लेकर, कल उतार देकर, 1 महीना हो गया उतार लेकर आया हुआ उस व्यक्ति से परमेश्वर कैसा व्यवहार करने का, वो सब देखकर परमेश्वर हमें संभालता है. उसका 40 का 1 जरा पढ़िए. यशायाह प्रवचन 40 का 1 से लेकर जरा पढ़िए. ऐसे है ना, यशायाह का 40 का 1 से लेकर. എന്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. देखो परमेश्वर बोल रहे हैं. हिंदी में पढ़िए. तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा की शांति दो. हालेलुया. शांति. क्यों परमेश्वर एक एक को इतना संभालते हैं, एक एक को, छोटे को बड़े को सब बहुत अच्छी तरह से संभालते, क्योंकि मेरा जन को आश्वासन, कंफर्ट मिलना मांगते हैं. हालेलुया. एकदम शांति मिलना मांगते हैं, आश्वासन मिलना मांगते हैं. इसके लिए परमेश्वर हमें एक एक को संभालता है, एक एक का जरूरत के हिसाब से संभालता है. और नीचे पढ़िए. यरूशलेम से शांति की बातें कहे और उसे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है. तेरे अधर्म का झंडा अंगीकार किया गया है. यहोवा को हाथ से तू अपने सब पापों का तूना झंडा पा चुका है. हालेलुया. तो सभी पापों का शिक्षा प्राप्त किया, और दुख अभी क्या करने वाला है, तुम्हें आश्वासन देने वाला है. हालेलुया. तुम्हारे पापों को कबूल किया, तुम्हारे पापों के बारे में तुम्हें मालूम पड़ा, और परमेश्वर के सामने तुम माफी मांगा, तो तुम्हारे पापों के हिसाब से तुम्हें शिक्षा भी दिया है, और मैं अभी आश्वासन देने वाला है. हालेलुया. अभी मैं शांति देने वाला है. हालेलुया. तुम्हारे पाप का मोचन में देने वाला है. हालेलुया. तुम्हारे पाप में भूल जाने वाला है. हालेलुया. ये परमेश्वर बोल रहे. हालेलुया. അവൾ തൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി പകരം യഹോവയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നു. എന്തിന്? परमेश्वर पाप का कितना पाप था उसका डबल शिक्षा दे दिया था उसको. हालेलुया. अभी तुमको डबल आश्वासन देगा. क्योंकि परमेश्वर क्यों ऐसा शिक्षा क्यों देता है, डबल शिक्षा दिया करके उधर लिखा है. क्यों शिक्षा दिया करके, और उसका उधर अपने को पढ़ने के लिए मिलते हैं. उसका 3 पढ़िए. किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारे. हमारे परमेश्वर के लिए अरब में एक राजमार्ग चौरस करे. हाँ, और नीचे. हर एक तराई भर दी गई और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी गए. हाँ. जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो
ऊंचे नीचे है वह चौरस किया जाए। हालेलुया। उधर क्या लिखा है? हमें ओ यरूशलेम को, नहीं तो इस्राएल को, नहीं तो प्रभु का लोगों को प्रभु ने पाप के हिसाब से डबल शिक्षा दे दिया है, क्योंकि ऊंचा एकदम घमंड में चलता था, उसको सब नीचे आना मांगते हैं। एकदम झुक के चलता था, एकदम नीचे था, उसको ऊपर आना मांगते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा चलता था, उसको टेढ़ा मेढ़ा छोड़कर सीधा होना मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर आमीन। तुम में आना चाहता है। तुम परमेश्वर के लिए राजमार्ग खोल कर देने के लिए तुम्हें तो थोड़ा शिक्षा दिया था। हालेलुया। अभी तुम्हारा ऊंचापन, तुम्हारे अंदर जो घमंड है, तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, तुम्हारे अंदर जो मैं हूं करके जो चिंता था, उसको सब झुकाने के लिए, नीचे करने के लिए मैं ये शिक्षा दे दिया था। हालेलुया। कभी भी हम शिक्षित होने का समय, हम पाप का फल भुगतने का समय, हम सोचने का, हमारे अंदर का कुछ नीचे करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमें थोड़ा नीचे झुकाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम थोड़ा घमंडी हो गया तो, अहंकार हो गया तो, वो अहंकार को काटने के लिए परमेश्वर, नहीं तो नीचे लेकर आने के लिए, लेवल में परमेश्वर चाहते वैसा लेकर आने के लिए परमेश्वर चाहता है। और जो एकदम से झुक गया है, एकदम नीचे गिरेला है, जो लोगों ने उसको पैर देकर नीचे कर दिया है, उसको ऊपर लाना है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते परमेश्वर के सामने सभी लोग एक ही सरीका हो जाए, ऊंचा नीचा नहीं है। हालेलुया। टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हालेलुया। सब सीधा होना मांगते, सब लेवल में होना मांगते परमेश्वर चाहते हैं। टेढ़े को सीधा करने के लिए, ऊंचे को नीचे करने के लिए, एकदम नीचे वाले को ऊपर करने के लिए, परमेश्वर का राजमार्ग खोलने के लिए परमेश्वर हमें शिक्षा कर कर हमें परमेश्वर का चाहत के अनुसार हमें चलाता है. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മെ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നീ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ദുഃഖവും കരച്ചിലും പ്രയാസങ്ങളും വരുന്നത്, അത് നിന്നെ ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജമാർഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर चलने वाला, परमेश्वर को घूमने का वैसा, परमेश्वर को रहने का जैसा हमें बनाने के लिए परमेश्वर ये सब कुछ हमारे जीवन में कर रहे. हालेलुया. परमेश्वर का भेड़ का बीच में हो गया तो परमेश्वर बोलते हैं तुम मेरा भेड़ के बीच में कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा नहीं मांगते. हालेलुया. सब एक लेवल में मांगते. परमेश्वर का भेड़ बकरी के नीचे बीच में हम हो गया तो ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാകണം, ആരും വ്യത്യസ്തരല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആരും ഉയർന്നവരും താണവരുമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലെവൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, തിരുമേനി ആയാലും पास्टर आयालुम अनमेनी आयालुम परमेश्वर का भेड़ बकरी है. हालेलुया. उसको कोई ऊंचा स्थान परमेश्वर के पास नहीं है. परमेश्वर बोलते सब पवित्र बन जाओ. यदि तुम बहुत बड़ा पास्टर रहेगा तो भी तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है तो तुम नीचे का बन जाएगा. हालेलुया. परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है. यदि तुम एकदम गरीब है तो भी तुम्हारे अंदर पवित्रता है तो तुम बहुत बड़ा पवित्र लोगों के समान तुम्हें स्थान देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. इसलिए हमारा परमेश्वर सभी को एक तरीके का देखने वाला परमेश्वर. इसके लिए परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर अपना मुंह में देके कुछ नहीं बोलते, हमारे बात सुनकर, हमारे प्रार्थना सुनकर नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं देते. फिर क्या करते हैं परमेश्वर? सबका हृदय के अंदर देखते हैं.
സദൃ പ്രോവേർബ്സ് में ऐसा लिखा है, സദൃശവാക്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം ഒരുപോലെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. सभी का हृदय एक ही शरीर का परमेश्वर बनाया है. हालेलुया. सभी का मुंह अलग अलग बनाया है. इसके लिए परमेश्वर को किसी का मुंह में नहीं देखने का, किसी का प्रार्थना नहीं सुनने का. प्रार्थना नहीं सुनने का बोले तो प्रार्थना तो सब लोग बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मगर हृदय के अंदर का क्या चिंता रखकर करते हैं ये परमेश्वर जानते हैं. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ദൈവം തരികയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ നല്ലതാണോ? अच्छा विचार रखकर तुम ये प्रार्थना करते हैं क्या? यही परमेश्वर देखते हैं. हमारे अंदर दूसरे का तकलीफ हो जाओ और मेरा अच्छा हो जाओ करके हम प्रार्थना करेगा तो हृदय के अंदर उसको जरा गलत होना मांगते करके चिंता रखकर हमारे अच्छा के लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर नहीं देगा. इसके लिए हमारे हृदय का विचार के हिसाब से हमारा प्रार्थना भी सुधरना मांगते हैं. इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं मैं मुंह देखकर किसी को भी कुछ नहीं देगा. प्रार्थना करते रहो, मगर प्रार्थना भी हृदय का विचार भी एक सरीका होना मांगते हैं. हालेलुया. एक ही शरीर का प्रार्थना, हृदय विचार पवित्रता है तो तुम्हारा प्रार्थना भी पवित्र हो जाएगा. ये पवित्र प्रार्थना और पवित्र विचार एक शरीर का होने का समय परमेश्वर का आशीष उतर कर आएगा हमारे ऊपर. हालेलुया. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം ജീവിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? परमेश्वर का भेड़ बकरी के बीच में होना बोलेगा तो उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर यीशु को मैं रक्षक का रूप से स्वीकार किया और यीशु में मैं जिएगा, यीशु का बनकर मैं जिएगा. ये नीचे है परमेश्वर का भेड़ बकरी में होना बोलेगा तो ये परमेश्वर का भेड़ बकरी में मैं हो गया तो बाकी हमारा ये भेड़ बकरी को खाना पीना और पहनना ये सब चरवाहा के काम है, ये वो सब देखना. आमीन. हालेलुया. वो मेरा भेड़ को क्या देने का है खाने के लिए? आज बैठ जाते हैं क्या खाने के लिए, वो बनाने के लिए? नहीं, परमेश्वर देते हैं. हालेलुया. നമുക്ക് 2 ആടുണ്ടെങ്കിൽ ആട് പറയുമോ എനിക്കിന്ന് ചോറ് മതി എന്ന് പറയുമോ? എനിക്കിന്ന് കാടിവെള്ളം വേണ്ട എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല. आज मेरे को पीने के लिए चाय बस करके बोलेगा क्या भेड़ बकरी? नहीं, चरवाहे को क्या इच्छा है वो देते रहेगा ടൈം ടു ടൈം. ആജ് ആടിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന കാണാൻ ചില അമ്മച്ചിമാർ. ഹല്ലേലൂയ. तो उनको मालूम है मेरा भेड़ को क्या देने का है, तो वो भूखा रहेगा करके उनको मालूम है. वैसा ही हमारा परमेश्वर, हम उनका भेड़ बकरी के बीच में हो गया तो हमारा जरूरत उनको अच्छी तरह से मालूम है. इसके लिए हम भागने का जरूरत नहीं. हम प्रभु का मर्जी को खोजते जीते रहो. परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करते रहेगा. हालेलुया. हमारा जरूरतों को पूरा करते रहेगा. हाँ, इसके लिए हमें भटकने का जरूरत नहीं, हमें भागने का जरूरत नहीं. इसके लिए हमारा पापों को कबूल कर क्षमा मांगकर हमें जीना है, क्योंकि कब पाप रहेगा तो आश्वासन नहीं रहेगा परमेश्वर. घमंडी बनकर जिएगा तो परमेश्वर आश्वासन नहीं देगा. तो घमंड को उतारने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं ഉയർന്നതെല്ലാം താഴണം, താണതെല്ലാം ഉയരണം, തേടാമേട എന്ന് വെച്ചാൽ വളഞ്ഞതും എല്ലാം നേരെയാകണമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തുവാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? उधर लिखा है
യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവിൻ. നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴി ഒരുക്കുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് വഴി ഒരുക്കണം. ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. പെരുവഴി, हाईवे बनाने का. हालेलुया. परमेश्वर को चलने के लिए राजमार्ग बनाओ, हाईवे बनाओ करके लिखा है. तो ऊंचा नीचा हमारे पास है तो परमेश्वर उस रास्ते से चलेगा भी नहीं. इसके लिए हमारा अंदर का बात बोल रहे वो. हमारे अंदर से एक हाईवे बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है. परमेश्वर को चलने के लिए हमारे अंदर हाईवे बनना मांगते हैं. परमेश्वर का मार्ग बनना मांगते हैं. परमेश्वर हमारे अंदर आने के लिए हमें उनके लिए मार्ग बनाकर देना मांगते हैं. इसलिए अपना घमंड को उतारने का, अहंकार को उतारने का, सब ने फेंक देने का, तभी आश्वासन प्राप्त कर कर हमें जीने के लिए मिलेगा. 1 मिनट रुको, मैं ये मेरा വീഡിയോ ജര കട്ട് करके. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.